नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक से 900 महत्वपूर्ण जियोग्राफी के बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है, तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ऊँट का ककूद, ककूद या मतलब कुबड़ जो बोला जाता है, हम्प किस ऊतक से बना होता है जो ऑक्सीकृत होने पर जब उपलब्ध कराता है। तो जो ऊँट का कुबड़ या हम्प होता है वह वसा में एडिपोज टिश्यू का बना होता है। यही ऑक्सीकृत होकर जल उपलब्ध कराता है, जिसके कारण ऊँट अधिक समय तक बिना पानी पिए रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया पैदा किया जाता है। तो फाइलेरिया जो है बुनचेरेरिया ब्रैंकोफाइटाई द्वारा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कशेरुकियों में सीसा विषाक्तता की निम्न विशेषता नहीं है। तो अगर सीसा विषाक्तता होगा तो व्यक्ति तंत्र की दोष उत्पन्न हो जाएगा, व्यक्ति में वृक्क की निष्क्रिया हो जाएगी, अरक्तता उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन मेट हीमोग्लोबिमिनिया नहीं होता है, यह जो है नाइट्रेट की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है। तो इंसुलिन का प्रमुख कार्य यही है कि वह शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिस व्यक्ति के अंदर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं उत्पादित होता है वह व्यक्ति मधुमेह रोग का शिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं। तो ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हों उन्हें सकृत फली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं। तो जो काकरोच का लार्वा होता है उसे निम्फ कहा जाता है। यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व तो कैसा हो जाता है। तो जब दूध से क्रीम हटा दिया जाता है तो इसका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ने का एक कारण यह भी है कि जो आयतन होता है वह कम हो जाता है। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आयतन कम हुआ तो घनत्व बढ़ जाता है। दूसरा ये रीजन है कि जो क्रीम का घनत्व होता है दूध के घनत्व से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोगों का दम घुटने लगता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है। तो जो पर्णहरित क्लोरोफिल होता है वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान सुग्राही कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्म रोम किसके शरीर में पाया जाता है। तो जो कीट होते हैं उनके शरीर पे स्पर्म रोम पाया जाता है। कीट के शरीर का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है तथा कवक की कोशिका भित्ति भी काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिकों को क्या कहा, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जरा विज्ञान कहा जाता है, जेरियोंटोलॉजी होता है। बाकी हड्डियों के अध्ययन को अस्थि विज्ञान कहा जाता है। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न होता है। तो देखिए, आपको बताया जा चुका है कि स्तनधारी तथा पक्षियों के हृदय जो है 4 कोष्ठीय होते हैं। बाकी अन्य पक्षी या जंतुओं के हृदय 4 कोष्ठीय नहीं होते हैं। और इन दोनों में मेन अंतर ये है कि जो चमगादड़ या स्तनी वर्ग होता है उनके अंदर जो है डायफ्राम पाया जाता है, जबकि पक्षियों के अंदर डायफ्राम नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। तो जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य होता है वन्य भूमि के वनस्पति जात एवं प्राणी जात का परिरक्षण करना है। तो जो जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वनस्पति और प्राणियों का परिरक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन जंतुओं को सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है। तो आत्रजीवी एंटेरोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है, जिनके अंदर सुस्पष्ट गुहिका होती है। छत्रक या मशरूम क्या है। तो जो छत्रक या मशरूम होते हैं वह कवक होते हैं। भारत में अधिकांशतः जो है व्हाइट बंटन मशरूम उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी एंडोक्राइन है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। तो अग्नाशय जो होता है वह अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। यह आपका सी सही हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध वृक्क अव्यवस्था के साथ है। तो जब वृक्क सही से काम नहीं करेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है, अपोहन। तो अपोहन का संबंध वृक्क
अव्यवस्थता के साथ है। गति प्रेरक या पेस मेकर, इसे कराटे डेंटेटाइल भी कहा जाता है। इसका संबंध हार्ट से है। जब व्यक्ति की शारीरिक क्रियाएं बंद होने लगती है तब उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आहार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके कारण हम काम को, किसी भी कार्य को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता को दुष्प्रभावित करता है? जैव विविधता जो है सभी प्रकार के प्रदूषणों से दुष्प्रभावित हो रही है। तो पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, महासागर का अम्लीभवन, सभी जो है जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता को प्रभावित जो है तापमान में उत्पन्न होने वाला अंतर कर रहा है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या में भारी वृद्धि से कौन सी समस्या पैदा होती है? तो जनसंख्या में भारी वृद्धि से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ रहा है, वैश्विक तापन हो रहा है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। तो ये सारी समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण पैदा हो रही हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी जो है मधुमक्खी पालन में प्रयोग किया जाता है और इसके पालन को हम क्या कहते हैं? एपी कल्चर कहते हैं। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो स्तनधारियों के यकृत में यूरिया जो है संचित होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो जल हायासिंथ। जल हायासिंथ जो है एक पुष्प है जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जलीय पौधा है, जिसे जलकुंभी भी कहा जाता है। जल हायासिंथ, जिसे जलकुंभी भी कहा जाता है, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। जलकुंभी के नाम से सब लोग परिचित होंगे। इसका जो है नाम जल हायासिंथ है। अगला देखिए, प्रयोग और अप्रयोग का कानून किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो लैमार्क के द्वारा जो है प्रयोग तथा अप्रयोग का कानून प्रतिपादित किया गया था। एक दो दफ़ा पूछा एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण है। प्रयोग और अप्रयोग का नियम जो है लैमार्क के द्वारा प्रतिपादित किया गया। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो एक जीवाणु कोशिका 20 मिनट में विभाजित हो रही है, तब 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बनेंगे। अगला देखिए, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए मनुष्य अपना मुंह खोल देता है। अगला देखिए, सरल गलकंड या घेघा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है? तो घेघा से जो है थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होती है और घेघा आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है? तो इसमें नहीं होती है या बढ़ती है, तो जो निमोनिया है यह वायु प्रदूषण से नहीं होती है। बाकी अस्थमा, क्षय रोग, दीर्घकालीन ब्रोंकाइटिस वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? तो नेत्र का जो दृढ़ पटल होता है वह धूल पड़ जाने के कारण सूजकर लाल हो जाता है। अगला देखिए, नेत्रदान में कार्निया का प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो जो हीमोग्लोबिन है ईल मछली की लार्वा में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी प्राणियों के रज्जुकी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलियम किसका भाग है? तो इलियम जो होता है छोटी आंत का भाग है। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनसे समय समय पर द्रव जल का रिसाव होता है? उन्हें हाइड्रोथोट कहा जाता है। पत्तियों पर एक छिद्र होता है जिसे हाइड्रोथोट कहते हैं, जिससे समय समय पर द्रव का रिसाव होता है। पत्तियों पर जब जल की बूंदें जमा हो जाती हैं तब इस क्रिया को ग्यूटेशन कहा जाता है। तो पत्तियों पर जल की बूंदें जमा होने को क्या कहते हैं? ग्यूटेशन कहते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों के निम्न सतह पर पाई जाने वाली रंध्रों या स्टोमाटा के द्वारा होता है। तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा। और पत्तियों के छिद्रों से जो जल बाहर निकलता है
उसे क्या कहते हैं? हाइड्राथोड कहते हैं। अब पत्तियों पे जल की बूंदों को जमा होने को ग्यूटेशन कहा जाता है। स्टोमेटा समांतर दिन से खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो प्रत्यक्षीकारक की उपस्थिति के कारण कुछ तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कपास का प्रमुख घटक क्या है? तो कपास जो है सेल्यूलोस जो है कपास का मुख्य घटक है। रेशम तंतु, रोम, पिक्स, नख, नखर निर्मित होते हैं। तो किससे निर्मित होते हैं? कीरेटिन से। कीरेटिन एक प्रोटीन है जो रेशम तंतु, रोम, पिक्स, नखर आदि निर्मित करता है। मैड काऊ रोग का कारक क्या है? तो मैड काऊ रोग जो है जीवाणु के कारक उत्पन्न होता है। मैड काऊ जो है जीवाणुजनक रोग है जो जानवरों के सिर, माथा में होता है। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है। प्रदूषक गैसों को जो है वनस्पतियाँ अवशोषित कर लेती हैं। अगला देखिए, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। तो जब व्यक्ति रोता है तो अश्रुकारी ग्रंथियां जो है सक्रिय हो जाती हैं, जिसके कारण आंख तथा नाक से जल जो है बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन, पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है? तो जो पौधे होते हैं उसमें जो मूल रोम होते हैं उनकी मुख्य भूमिका है कि मृदा से खनिज, लवण और जल का अवशोषण करें। अगला क्वेश्चन, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो टमाटर का लाल रंग होता है कैरोटीनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीनाइड को ही लाइकोपीन कहा जाता है। तो ये भी जानिए कि आप लोग तो लाइकोपीन से परिचित हैं लेकिन कैरोटीनाइड से नहीं परिचित हैं। तो टमाटर का लाल रंग जो है कैरोटीनाइड के कारण होता है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में जाना जाता है। तो बर्ड फ्लू H5N1 होता है और स्वाइन फ्लू H1N1 होता है। तो दोनों का अंतर समझिए, अक्सर पूछता है। बर्ड फ्लू H5N1, स्वाइन फ्लू H1N1। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित हैं भेड़ पालन से। भेड़ पालन में बाड़ बनाना होता है, उनको एकत्रित करना होता है तथा ऊन का कटाई किया जाता है। अगला देखिए, नीला हरा शैवाल काई इस समूह में सम्मिलित किया जाता है। तो जो काई होते हैं उनको साइनोबैक्टीरिया की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहते हैं? रोबोटिक्स कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया करते हैं, इसे रोबोटिक्स कहा जाता है। तो रोबोटिक्स क्या होता है? कंप्यूटर के माध्यम से शल्य चिकित्सा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने बताया? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। वाटसन तथा क्रिक ने बताया था, इसके लिए इनको नोबेल भी मिला था। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण होता है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, सफ़ेद कैसीन के कारण और पीला कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।